ओम शांति। विदाई के समय महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारे विषय तो क्या, तीनों लोगों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोगों का चक्कर भी लगावे और ऊपर स्टॉप करे तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जावे। ऐसी प्रैक्टिस हो। अति विस्तार और स्टॉप। ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम नहीं लगे। जैसे बहुत विस्तार में बहुत झगड़ा हो रहा, बहुत बातें हो गई, लेकिन हम तुरंत अपने मन में बुद्धि में उसको स्टॉप कर सके एक सेकंड में, सारे विस्तार को पॉइंट। ऐसे जैसे स्थूल मिलिट्री वाले को अगर मार्शल ऑर्डर करता है, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, वो सेकंड भी लगावे तो शूट किया जाएगा। तो जैसे वो शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे ये सूक्ष्म प्रैक्टिस महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी। आने वाली परिस्थिति और ही संकल्प ज्यादा लाने वाली होंगी। बहुत सारे दिन भर में कम से 25-30 बार हम अपने आप को कहें फुल स्टॉप। जैसे मिलिट्री में कराया जाता फुल स्टॉप, एक दूसरे को कॉल करे कहे फुल स्टॉप। कितना अच्छा ब्राह्मण परिवार बना है जहाँ सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। परिस्थितियां खींचेंगी, बड़ी परिस्थितियां खींचेगी, बोलो लड़ो, बोलो लड़ो, खड़ा हो जाओ, फेस करो। वो परिस्थिति फेस करने का नहीं है, और फुल स्टॉप लगाने का। तो ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल नहीं होगी तो पास नहीं हो सके। किसी का अपने का ही देह छूट जाए, अपना घर का कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई साथी हो, वो छूट जाए, उस वक्त ऐसे टाइम पर पावरफुल ब्रेक हो सकेगा? रो उस वक्त तो फेल हो जाएंगे, है ना। उस वक्त हम बहुत दुख में आ गए, परिस्थिति खींच ली, फिर फेल हो जाएंगे, फिर बाकी परिवार को कैसे संभालें, फिर और ही महाभारत शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस दुख में और आत्माएं कमजोर हो जाएंगी। तो इसीलिए महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो और उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करे। जैसे एक आत्मा, उसका बेटा मिलिट्री में, वो शरीर छोड़ दिया और घर में सभी दुखी, उसकी बेटी, उसका पति, उसका सास ससुर, सब घर में जैसे एकदम अशांति, कोई सब रो रहा है, दुखी है। और वो क्या की, वो फुल स्टॉप की और बैठ गई। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, इससे शांति किरणें फैल रही हैं। और एक दिन में बैठ करके 5,000 बार इसका अभ्यास की और सब शांत हो गए। तो ये कर्तव्य हमको निभाना है। उस वक्त अगर हम खुद ही दुख में, मोह में हैं, तो हमारा क्या हाल होगा और दूसरे का क्या हाल होगा। फिर और ही अशांति और ही प्रॉब्लम को इनवाइट करेगी। तो ऐसे कमजोर स्थिति में सबको पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने हमको चुना है। तो हम कैसे ऐसे परिस्थिति का सामना करने के लिए पावरफुल ब्रेक लगाने के लिए तैयार है। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं, जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि यहाँ कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं। इस रीति भी ये प्रैक्टिस चाहिए, स्टॉप कहना और होना। यह है अष्ट रत्नों की सौगात। जैसे मम्मा, उनकी अपनी बहन ने टाइफाइड से कि ट्यूबरक्लोसिस से शरीर छोड़ दिया, लेकिन मम्मा आत्मा देख रहे हैं, अचल अडोल अडिग रही। इतना अशरीरी का अभ्यास कि उनकी अपनी माँ भी उनको मम्मा कहने लगी। तो इतना नष्टो मोहा बनना है कि मेरे साथ साथ दूसरे भी बन जाए, हमारी स्थिति का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। हम अभी लौकिकता में हैं तो दूसरे और भी रहेंगे। हम अभी दुख में आ रहे हैं तो दूसरे और भी आएंगे, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो स्टॉप कहना और होना चाहिए। यह है अष्टरत्नों की सौगात। एक सेकंड भी यहाँ वहां नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है। बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां तथा संकल्प कंट्रोल में हो। वास्तव में है ये विस्तार को के संकल्प को कंट्रोल करने की बात। लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया ना। कुछ हठ योगी तो है सांस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि को, माइंड को, मन को कंट्रोल करना है।
यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना। और उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया। अब महारथियों के याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए, ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाला जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थित कर सके। अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, हम सब है ना वफादार आज्ञाकारी। तो हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाले वफादार, सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।